हेलो स्टूडेंट्स, एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। क्लास 10 का मैथ है, एक्सरसाइज 6.3, क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन है समांतर चतुर्भुज यानी पैरेललोग्राम। समांतर चतुर्भुज ABCD की बढ़ाई गई भुजा AD पर स्थित E एक बिंदु है तथा BE भुजा CD को F पर काटती है। दर्शाइए कि त्रिभुज ABE समरूप त्रिभुज CFB। चित्र आपको अपने से बनाने हैं, तो सबसे पहले हम चित्र ही बनाते हैं। तो देखिए, चित्र बनाना आपको सीखना है। कहता है कि समांतर चतुर्भुज ABCD की बढ़ाई गई भुजा AD। देखिए, हम ABCD को किस प्रकार से बनाएंगे कि AD भुजा को बढ़ाने से हमारा चित्र आसान हो जाए। तो देखिए, हम बनाते हैं। देखिए, समांतर चतुर्भुज ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजा बराबर हो और समांतर भी हो। तो ये हम समांतर चतुर्भुज बनाते हैं। देखिए, इस तरह से हम समांतर चतुर्भुज बना दिए। अब ABCD कहाँ से लिखेंगे? देखिए, यदि हम इस तरफ भुजा बनाते हैं तो हमको गणित को सॉल्व करने में आसानी हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, देखिए ABCD, तब AD को बढ़ा देंगे इधर। इस तरह से आपको चित्र थोड़ा सा दिमाग लगा के बनाना होगा। देखिए, ABCD क्या कहता है कि बढ़ाई गई भुजा AD, तो AD को हम बढ़ाते हैं। देखिए, AD को बढ़ा दिए। बढ़ाई गई भुजा AD पर स्थित एक बिंदु E है। चलिए, यहाँ पर एक बिंदु हम E ले लेते हैं तथा BE भुजा CD को F पर काटता है। अब देखिए, BE जब है तो BE को आपको मिलाना होगा। चलिए, हम BE को मिला लेते हैं। चलिए, BE को मिला दिए। तो BE भुजा CD को F पर काटती है या प्रतिच्छेद करती है, तो इस बिंदु का नाम हम F रख देते हैं। दर्शाइए कि त्रिभुज ABE समरूप त्रिभुज CFB। पहले देखिए, ABE कौन है? देखिए, ABE ये त्रिभुज समरूप किसके है? CFB इस त्रिभुज के। तो इसको थोड़ा हम छायांकन कर देते हैं, आपको समझने में आसानी होगी। देखिए, ये CFB ये त्रिभुज के समरूप होगा। ये देखिए, सादा वाला जो त्रिभुज है ये त्रिभुज, ये छायांकित त्रिभुज CFB के समरूप होगा। यानी त्रिभुज AEB और त्रिभुज CFB दोनों को समरूपसित करना है। तो कैसे करेंगे? देखिए, हम प्रमाण में चलते हैं सीधे, या सॉल्यूशन हल कुछ भी लिख सकते हैं। चलिए, हम प्रमाण पर चलते हैं। प्रमाण। अब देखिए, दोनों त्रिभुज में आप पहला त्रिभुज का दो कोण दूसरा त्रिभुज के दो कोण या तीन कोण के बराबर कर दीजिए, तो दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएगा। तो जिस त्रिभुज को हमको समरूप करना है उन दोनों त्रिभुज को सबसे पहले हम यहाँ लिख देंगे। क्या लिखेंगे? देखिए, त्रिभुज ABE तथा त्रिभुज CFB में देखिए, त्रिभुज ABE और CFB में क्या क्या बराबर है। सबसे पहली बात आप देखिए, त्रिभुज ABE में ये कोण और त्रिभुज CFB में ये कोण, ये दोनों कोण बराबर है। कैसे? इसको थोड़ा सा हम अलग से यहाँ समझते हैं। देखिए, आप जानते हैं क्या? समांतर चतुर्भुज का आमने सामने की भुजाएं या सम्मुख भुजाएं समांतर और बराबर होती है। इसका मतलब भुजा BC और ये AE ये दोनों भुजा समांतर है। अब देखिए, ये B है, यहाँ पर B पॉइंट है, तो यहाँ से हम इसको मिलाते हैं। देखिए, जब ये दोनों भुजा समांतर है तो यहाँ पर ये कोण और यहाँ पर ये कोण, ये एकांतर होगा जो हमेशा बराबर होता है। आप जानते हैं कि दो समांतर रेखाओं को यदि कोई तिर्यकछेदी रेखा काटे या प्रतिच्छेद करे तो एकांतर कोण बराबर होते हैं। उस आधार पर हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पर कोण क्या है? CBF कोण CBF, ये CBF यानी ये कोण, ये बराबर हो जाएगा कोण AEB के, कोण AEB के। ये दोनों कोण बराबर हो जाएगा। आप ठीक इसी प्रकार से यहाँ देखिए, बड़ा त्रिभुज में इस त्रिभुज में ये कोण और ये कोण, ये दोनों कोण भी एकांतर होगा क्योंकि ये भी समांतर CF है या CD है। ये दोनों भुजा समांतर है। तो देखिए, ये तिर्यकछेदी रेखा मान लीजिए, तो ये कोण जो है इसके ठीक उस पार दिया एकांतर कोण मिलेगा दूसरी ओर। तो ये कोण इसका एकांतर कोण है, तो ये दोनों कोण बराबर है। इसीलिए हम कह सकते हैं क्या कि कोण ABE बराबर हो जाएगा कोण CFB या BFC के।
बी एफ सी के। अब देखिए तीसरा कोण भी इसमें आपको बराबर मिल जाएगा। कैसे? देखिए इस त्रिभुज में देखिए ये कोण ये और कोण सी, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर और सम्मुख कोण भी बराबर। ये आपको जानना चाहिए अगर आप नहीं जानते हैं तो। ये समांतर चतुर्भुज है, ये और सी सम्मुख कोण है, इसलिए कोण ये बराबर हो जाएगा कोण सी। तो देखिए त्रिभुज ये बी ई और त्रिभुज सी एफ बी का तीनों कोण एक दूसरे के बराबर हो गया, इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि त्रिभुज ये बी ई समरूप त्रिभुज सी एफ बी के ये हो गया ये यही है समरूपता कसौटी, एंगल एंगल एंगल। चलिए ये सिद्ध हो गया। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें।